मैं सबसे ज़्यादा अनहैप्पी था जब मेरे पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। एंड देन मुझे लग रहा था कि भाई अब मैं जी ही क्यों रहा हूँ। तो आई वाज क्वेश्चनिंग लिविंग इटसेल्फ। किसी लड़के से पूछो तेरे को पराठा बनाना आता है, चांसेस आर देयर से नहीं। क्यों? भाई सीखा नहीं। खुश रहना सीखा नहीं तो कैसे आ जाएगा खुश रहना? इट्स सो ऑब्वियस। बट हमें लगता है कि क्योंकि दिमाग लगा है तो हमें सोचना आता ही होगा, दिल लगा है तो इसे भरना आता ही होगा। नहीं भाई, ये भी सीखने वाली चीजें हैं। वो क्या था मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि आपको वीगन बनना है? मैं अमेरिका में था, मेरी एक एम्प्लॉय थी स्टेफनी। मैं बता रहा था कि हम तो हिंदू हैं, हम तो इसलिए मांस नहीं खाते। मांस तो मैं खाता था, वो तो मुझे किसने बोला तो छोड़ा, पर ऐसे तड़ी मार रहा था। शी वाज लाइक कि या बट यू गाइस कंज्यूम मिल्क। तो मैंने कहा तो हम गाय मार तो नहीं रहे ना। एंड देन शी ब्रोक इट डाउन कि भैया हाँ, बस तुम मार ही नहीं रहे, उसको तड़पा रहे हो और अंत में देखो उसके साथ क्या हो रहा है। जो सड़कों पे गाय घूम रही है भारत में, वो ऊपर से थोड़ा टपक रही है। मेरा होप इतना कम है ह्यूमैनिटी को लेकर। जितना भी मैं और देखती हूँ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बच्चे, औरत, वॉर, एनिमल्स, ह्यूमंस आई फील आर जस्ट डी इवॉल्विंग। Your hope should be on this solid foundation of pessimism कि चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, अंधेरा डिफॉल्ट है। पर फिर वो लाइन आ जाती है ना कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। अगर आपके पास 100 करोड़ होता, आप उसके साथ क्या करेंगे? जब मैं इस काम में आया, मुझे था यार मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें पैसा डालो और अच्छा काम निकले। पीपल फार्म का क्या है कि उसको स्केल करना बड़ा मुश्किल है। इट्स अ लेबर ऑफ लव। तो रिसेंटली आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट टाइनी। माय आइडिया इज Hey guys, welcome to Kindness with Amy. Today I'm joined by Robin Singh, who is the co-founder of People Farm in Himachal Pradesh. It is a wonderful organization that work for the rehabilitation and rescue of animals, as well as the education for the general public about why we should be compassionate to animals. Robin left his corporate career to pursue this, and I am so inspired by him, as are many. Welcome, Robin. I'm so happy to have you. थैंक यू एमी। So Robin, आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुआ और आपने अपना कॉर्पोरेट करियर क्यों छोड़ा? कॉर्पोरेट में तो मैं देखिए कभी भी नहीं था। मैं अपनी एक टेक कंपनी चलाता था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड अ गोल कि, और उसमें मुझे था कि मुझे काम नहीं करना है ना। लोग मुझसे पूछते थे क्यों नहीं करना, मैं कहता था भाई मैं पौधा लगा के उसको उगता हुआ देखूंगा, मुझे बस काम नहीं करना, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। व्हेन आई गॉट टू दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड हाउ एम्प्टी वर माय गोल्स बिकॉज आई डिडंट नो अब मैं करूं तो करूं क्या। तब मैं, ये अमेरिका की बात है और मैं शादी भी हो रखी थी। पिताजी ने कहा बच्चा पैदा कर लो। तो मैंने कहा यार बच्चा तो आपका भी, आप भी खुश नहीं हो, दैट्स अ स्कैम। तो आई डिसाइडेड टू कम टू इंडिया। मैंने कहा अंग्रेज लोग सब भारत जाते हैं खुद को खोजने, हम भी चलते हैं, हम तो हैं ही वहीं से। तो मैं, मिसेस शिवानी, हम लोग आ गए एंड तो इंडिया में आया था अपनी खुशी खोजने। देन आई कुडंट फाइंड हैप्पीनेस एंड आई गेव अप ऑन इट। एंड देन मुझे लग रहा था कि भाई अब मैं जी ही क्यों रहा हूँ, बिकॉज देयर वाज दिस आल्सो दिस रियलाइजेशन कि जब हम जीते हैं ना तो वी कंज्यूम टू लिव, एंड हर एक्ट ऑफ कंजम्पशन के पीछे एक सफरिंग होती है। अब वो मांस अंडे दूध में क्लियरली दिख जाती है, बाकी चीजों में इतनी दिखती नहीं है। तो आई वाज क्वेश्चनिंग लिविंग इटसेल्फ। बट देन आई केम अक्रॉस अ वुमन एंड शी वाज वेरी ओल्ड, एनीमिक, एंड पैसा भी नहीं था, एंड शी वाज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ डॉग्स। एंड दैट वाज द मोमेंट, आप कह सकते हो, व्हेन आई रियलाइज कि यार इसके पास कुछ नहीं है, ये अभी भी दे रही है, तेरे पास सब कुछ है, तू अभी भी लेना चाहता है। तो थोड़ा शर्म आई अपने पे। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां से फिर मैं पर्पस के रास्ते पे चल पड़ा। गिव अप ऑन हैप्पीनेस, स्टार्टेड परस्यूइंग पर्पस। तो आप पहले मीट खाते थे? हाँ, मैं जब 1997 तक आई एट मीट, एंड देन तब किसी ने ऐसे कहा कि अरे यार तुम कुत्तों को तो खाना खिलाते हो, बिकॉज गली के कुत्तों को मैं खाना देता था, मम्मी हमेशा कहती थी जाओ दो। तो किसने, कुत्तों को तुम खाना खिलाते हो, बकरे को तुम खा जाते हो। अब वो बात लगी सेंसिबल मुझे। तो फिर 1 साल लगाया मैंने, वो ग्रेवी से खाता रहा, फिर 1 साल में छोड़ दिया। तो फिर वो जो आपने वेजिटेरियन से वीगन आप फिर बने, वो क्या था मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि आपको वीगन बनना है? फिर एक समझदार व्यक्ति टकर गया मुझे। मैं अमेरिका में था, मेरी एक एम्प्लॉय थी स्टेफनी। तो अब उसे मैं बता रहा था, और मैं थोड़ा क्या पूरा ही झूठ ही बोल रहा था। मैं बता रहा था कि हम तो हिंदू हैं, हम तो इसलिए मांस नहीं खाते। अब मांस तो मैं खाता था, वो तो मुझे किसने बोला तो छोड़ा, पर ऐसे तड़ी मार रहा था। तो देन शी वाज लाइक कि या बट यू गाइस कंज्यूम मिल्क। तो मैंने कहा तो हम गाय मार तो नहीं रहे ना।
एंड देन शी ब्रोक इट डाउन कि भैया हाँ बस तुम मार ही नहीं रहे, उसको तड़पा रहे हो और अंत में देखो उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये सब अमेरिका में होता होगा, बट देन शी वाज लाइक नहीं देखो। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार ये तो जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं भारत में, वो ऊपर से थोड़ा टपक रही हैं। फिर मुझे समझ में आया कि गाय ऐसा नहीं है दूध देती रहती है, गाय बच्चा देती है तब दूध देती है, बच्चों का क्या हो रहा है। तो अब मैं फंस गया। पहले मैंने सोचा कि हम तो यूरोप से चीज वीज मंगा लेंगे और वहां पे अच्छे से होता है। फिर मैंने देखा कि नहीं, देयर इज नो क्रूअल्टी फ्री वे टू गेट मिल्क। फिर छोड़ना पड़ा। पिज्जा मुझे पसंद था पर अच्छा रहा, मेरे लिए भी अच्छा रहा। छोड़ा तो मैंने गाय के लिए, मैं तो लाइक आई वाज लाइक 76-78 केजीज का था मैं। फिट भी हो गया। दिस वाज 2008। लेकिन इंडिया में जब आप ये सब चीज़ों के बारे में बात करो स्ट्रेट अवे, फिर लोग कहेंगे लेकिन मेरे गांव में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हम तो रहते ही गांव में है ना, तो हम तो देखते हैं। है ना। तो आई लिव इन अ विलेज जहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में गाय है। अब मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कब से है गाय। अब हमारे तो बाप दादा सब गाय रख रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी भी मैं आपके घर में देख रहा हूँ, गाय तभी दूध देती है ना जब बच्चा देती है। हाँ जी। और अभी भी 2 ही गाय हैं। हाँ जी। कहाँ गए बाकी? अरे बचते नहीं है। अरे कैसे नहीं बचते? मार देते हैं लोग, मार देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे बछड़े को दूर बांध देंगे तो माँ का दूध नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। सर्दियां हैं तो बाहर बांध देंगे, वो नेचुरली रात को ठंड से मर जाएगा। पानी इतना पिला देंगे कि वो खाना नहीं खा पाएगा। अच्छा, बछड़े को मार देते हैं, गाय को सड़क पे छोड़ते हैं। क्योंकि क्या है कि गाय को अगर मार दिया, मार तो गाय को भी सकते हो आप भूखा घर में, गाय को मारा तो उसको गड्ढा करने के लिए जेसीबी बुलाएंगे, 3,000 रुपया लगेगा। सड़क पे छोड़ना फ्री है इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, भैंस आपको नहीं दिखेगी सड़क पे। मतलब मैं तो बेसहारा कहता हूँ, लोग आवारा कहते हैं, पर आपको आवारा भैंसें नहीं मिलेंगी। क्यों? हाँ, ये क्यों? क्योंकि भैंस हर एक कट के एक्सपोर्ट हो जाती है, अरब देशों में जाती है, वियतनाम जाएगी। भैंस के साथ वो रिलीजियस सेंटिमेंट भी नहीं जुड़ा हुआ। तो हमारे जो गौ रक्षक भाई हैं वो भी भैंस को लेके उसमें से कम हैं जो भैंस को लेके उत्तेजित होते हैं। एनिमल सेव इंडिया का भी एक कैंपेन चल रहा है जहाँ पे वो कह रहे हैं दैट मिल्क इज नॉन वेज। दैट इज द कैंपेन। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, एक तो टेक्निकली जाहिर सी बात है, वेज तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि दूध का पैकेट आपने जमीन में डाला और दूध का पौधा निकला है, तो ऑफ कोर्स इट्स टेक्निकली नॉट वेजिटेरियन। और अगर आप नॉन वेज के सेंटिमेंट की बात करो, जो लोग वेजिटेरियन हैं, वाई आर दे वेजिटेरियन? जो सोच के वेजिटेरियन है वो इसीलिए ना, वो नहीं चाहते कि हमारी कंजम्पशन के पीछे किसी को सफर करना पड़े। तो अगर आपकी नॉन वेज की ये परिभाषा है तो दूध मांस से कहीं ज्यादा नॉन वेज है। अब जैसे मुझे मान लो कि मैं मरता हूँ, राम जी पूछते हैं भाई क्या बन के दोबारा पैदा होना है, चॉइसेस दें 3, तो मैं देखो गाय बन के तो नहीं आना चाहता। गाय सालों तक तड़पती है क्योंकि वो खूंटे पे बंधी है, उसका बच्चा हर बारी पैदा हो रहा है, उससे अलग कर रहे हैं। उसके बाद उसने सड़क पे आना है। कोई भी गाय सड़क पे डिसेंटली तो नहीं मरती, पन्नी खा के मरेगी, ट्रक से मरेगी, कोई एसिड फेंक देगा। एंड आई नो दिस बिकॉज हम हॉस्पिटल चलाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई एसिड फेंक देगा उस पर, कोई टांग काट देगा, बहुत कुछ होता है गाय के साथ। मैं गाय बन के नहीं आ रहा। फिर आती है आपकी ये जो, थोड़ा सा मैं टैंजेंट पे जाऊंगा, अंडे वाली मुर्गी। वो 2 साल तक एक जगह खड़ी है और उसके बाद उसको मारा जा रहा है। 2 साल तक A4 साइज के पेपर पे वो खड़ी है। और फिर आता है आपका मुर्गा जो 30 दिन में खत्म हो जाता है। मैं कहूँगा मुझे मुर्गा बना के भेज दो, 30 दिन में छुट्टी तो होगी। तो टू कमिंग टू योर क्वेश्चन, मिल्क इज वे मोर नॉन वेज देन जिसको लोग नॉन वेज कहते हैं। आई थिंक इट्स ट्रू। आई थिंक शायद लोग ऐसा सोचते नहीं है क्योंकि जब मीट सामने होता है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इट इज़ मीट। लेकिन जब हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड इट्स क्वाइट आयरॉनिक, क्योंकि मैं देखती हूँ मंदिर में एंड ऑल दिस, वो मिल्क को यूज़ करते हैं या घी को यूज़ करते हैं डिज़र्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, एंड दिस इज़ मेंट टू बी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रहा है। बट इतना मुझे आयरॉनिक लगता है पूरा सिचुएशन कि इट इज़ सो फार फ्रॉम एनीथिंग स्पिरिचुअल। हाँ, क्योंकि जो आप जिनकी बात कर रहे हो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, देखिए वहाँ पे क्या है कि हमारा जो, हम प्रिंसिपल्स को नहीं समझ रहे, हम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इफ वी अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल नॉन वायलेंस, ये हमारा प्रिंसिपल है, कोई वेस्टर्न प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि भारत ने पूरे विश्व में फैलाया अहिंसा। एंड दूसरा सैक्रिफाइस।
तो आपको सैक्रिफाइस वो करना है जो आपको प्रिय हो। जो आपका है ही नहीं उसे आप सैक्रिफाइस करके क्या क्या दिखा रहे हो। पर फिर भी मैं पता है मैं उस कंजम्पशन की बात इतनी नहीं करता। आप देखोगे मैं शिवरात्रि पे नहीं बोलूंगा कि यार आप दूध चढ़ा रहे हो, वेस्ट हो रहे, बिकॉज वहां पे जस्ट एक सेंटिमेंट इतना जुड़ा हुआ है। दैट इज नॉट द बैटल आई वांट टू पिक, बिकॉज जो बाकी कंजम्पशन है हम उसको तो पहले कम कर लें। So this is how I look at it. But sorry, go ahead. नहीं सॉरी, मैं बस ये सोच रही थी कि आई फील कि मेरा होप इतना कम है ह्यूमैनिटी को लेकर। जितना भी मैं और देखती हूँ ना एवरी डे, आप भी देखते होंगे इतना। लाइक अभी अभी हमने एक वीडियो देखा, आई थिंक साउथ इंडिया में था, कोई टेम्पल पे। आप शायद देखते होंगे कोई कोई टेम्पल्स में वो गोट को मारते हैं, राइट, एज अ सैक्रिफाइस और व्हाटएवर। और इस टेम्पल में एक पिगलेट था। पिगलेट के चमड़ी को वो उतार रहे थे while it was alive, और वो बच्चा चिल्ला रहा था, and this was part of their sacrifice वाला thing. ओके, मेरा बस ये है कि आई फील ह्यूमैनिटी इज जस्ट, आप कहीं भी देख लो, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी चीज़, कोई भी बच्चे, औरत, वॉर, एनिमल्स, कोई भी चीज़, humans I feel are just de-evolving. मुझे बस ऐसा लग रहा है that we are just getting, I'm sorry for language, more and more fucked up. And मेरा hope ना इतना और ऐसे होता जा रहा है, and I really मतलब I try and keep a positive attitude कि जितना भी मैं किसी को educate कर सकूँ, आप भी इतना लोगों को educate, inspire करते हैं, जितना भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो hope है ना वो ऐसा ही होता जा रहा है। तो कैसे वो मोटिवेशन को ही कैसे रखें? नहीं, एक तो आप सही ट्रैक पे हो। होप, ह्यूमैनिटी से तो होप आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सफरिंग उसी के अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो इट इज़ ऑल गोना एंड। होप हमारी ये है कि हाँ, जब तक ये शिप जो है डूब नहीं जाता तब तक हम अपने आसपास वालों में जिसकी मदद कर सकते हैं, जो हमसे कम फॉर्चुनेट है, उसकी मदद हम कर पाएंगे। तो योर होप शुड बी ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ पेसिमिज्म कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, अंधेरा डिफॉल्ट है। पर फिर वो लाइन आ जाती है ना कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो दैट इज द होप कि यार हाँ, हम चार की मदद कर पाएंगे। क्योंकि आप देखो ना, दुनिया फक्ड अप है, आपने जैसा कहा, लेकिन फिर भी आज आपके साथ भगवान न करे कुछ होता है कि भाई आपको कोई गाड़ी चढ़ जाती है पैर पे, आप सड़क के साइड पे, आप चाहोगे कि आपकी मदद हो। बेशक दुनिया ने कल खत्म होना है, आज तो आप चाहोगे ना आपकी मदद हो। मैं बस वही कर रहा हूँ कि भाई जो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ना हो वो मैं ना करूं, और जो मैं चाहूंगा कि खराब स्थिति में जिस तरह मेरी मदद की जाए उस तरह मैं दूसरे की मदद करूं। आई मीन यही इंसानियत है, इसीलिए हम जी रहे हैं। मुझे तो पता नहीं और इसके अलावा क्यों ही जीना है, क्योंकि जीना आसान काम तो नहीं है। That's very true. आपको क्या लगता है इंडिया इन द नेक्स्ट 20 years? अरे नहीं, मेरा इस बारे में कोई वो नहीं है। मेरे को तो मैं ±3 days लेके चलता हूँ। जो उससे पहले वो मैं भूल जाता हूँ, उसके आगे का मैं सोचता भी नहीं। इट्स लाइक वन स्टेप आफ्टर द नेक्स्ट। मतलब मेरी एक डायरेक्शन तय है और मैं उसी में चलता हूँ। दाएं बाएं मैं देखता भी नहीं, तभी मेरा दिमाग भी करेक्ट। ठीक रहता है। मेरा एक फिल्टर है कि भाई इफ इट कांट हेल्प मी एंड आई कांट हेल्प इट, आई डोंट वांट नो अबाउट इट। अब यहाँ तो मैं बैठा हूँ, आपने वो पिगलेट वाली बात बता दी, अब मेरे को सुननी भी पड़ गई। अब वो मेरे दिमाग में रहेगी, मुझे तंग भी करेगी, पर वैसे मैं ये सब देखता भी नहीं। आप नहीं देखते? नहीं, मुझे क्या आवश्यकता है। देखो मुझे पता है जो समस्याएं हैं, मैं उन्हें तो सुलझा लूं। हाँ, आई थिंक मेरे लिए ऐसा हो जाता है ना रॉबिन, मैं बहुत विजुअल हूँ, ओके, और मैं देखना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं देखती हूँ, ओके, क्योंकि हम काफ़ी अपने वीडियोस में डालते हैं और ये वो, तो मैं देखना पड़ता है। इतना मैं देखती हूँ कि आई थिंक समवेयर मेरे सबकॉन्शियस में उसने हमें बहुत डीपली अफेक्ट किया है। कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में प्ले होता रहता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, एंड इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट इट्स डूइंग टू मी मेंटली, बट इट्स बीन हैपनिंग ओवर ईयर्स। क्योंकि जब से हमने अर्थलिंग्स देखा, विच वाज 20 years ago, उससे भी ऊपर, जब से हमने अर्थलिंग्स देखा तब से आई बीन कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ दिस कंटेंट, एंड इट्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट्स इंक्रीज्ड अ लॉट। सो जितना हिंदी में कैसे एक्सप्लेन कर, भारीपन, इज दैट करेक्ट, मेरे माइंड पे है ऑल द टाइम। इट्स लाइक मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ क्या है।
तो when people are telling me or saying stupid things about veganism, I'm just on the edge. Like I feel like I'm on the edge of like losing it. But you're right. I think आपका जो point है कि जो भी लोग आपके immediate circle में है, उनको मदद करना, उनको educate करना, that's all we can do. That's the only thing in our control. हाँ, एक कोट है ना, if you stare in the abyss long enough, the abyss stares back at you. सफरिंग के साथ यही होता है, पर देन इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि हम अगर हैं तो हम किसी की मदद तभी कर पाएंगे यदि हम खुद को ठीक रखेंगे। तो वो हमारा पार्ट ऑफ द जॉब है कि खुद को ठीक रखें ताकि हम मदद करते रह पाएं। तो आई मीन हर चीज, एवरीथिंग इज फॉर दैट वन सिंगल गोल। तो मेरी तो डिसीजन मेकिंग यही होती है, भाई क्या मैं करूं जिससे सफरिंग कम होगी। अगर मैं जिम जाके अपना हेल्थ स्पैन बढ़ा सकता हूं तो मैं जिम जाके हेल्थ स्पैन बढ़ाऊंगा ताकि मैं सफरिंग लंबे समय तक कम कर पाऊं। आई मीन दैट्स ऑल वी कैन डू। सो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट्स आते हैं जब भी मैं कोई भी चीज़ डालती हूँ वीगनिज्म के बारे में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि vegans have to educate themselves. Okay, vegans have to educate themselves because to grow plants, it kills so many small animals. So vegans are killing so many animals, and that makes eating meat okay. उनकी बात एक्यूरेट है। अब हमारा तो खुद का खेत है एंड वी डू नो टिल फार्मिंग ताकि कम से कम वायलेंस हो, लेकिन फिर भी आप खेत में पानी भर रहे हो तो जो चूहे के बिल हैं वो पानी से भर जाते हैं, या केचुए मरते ही हैं। आप जब खेत में चलते भी हो, स्नेल्स मरती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग इवन ये जो वीगन खाना उगाने के लिए, क्योंकि आप पौधा उगा रहे हो उसके लिए खेत में ये सब हो रहा है। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग पौधों के प्रति इतना संवेदनशील होते हैं। समस्या ये है कि जब आप पशु खा रहे हो तो पशु को हवा तो नहीं खिला रहे ना, पशु को भी आप पौधे खिला रहे हो, तो उसके लिए और ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा पौधों का आप कत्ल करोगे। तो हाँ, सफरिंग कॉज कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 पौधे खाऊंगा, आप जो मीट खा रहे हो उसके लिए 100 पौधे मरेंगे, फिर वो पशु भी मरेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा सफरिंग है। फिर उसमें कई लोग कहते हैं अब कम सफरिंग क्या और ज़्यादा सफरिंग क्या, सफरिंग तो सफरिंग है। फिर मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि पुलिस वाला आपको पकड़ ले और वो कहे मैं देखो 1 थप्पड़ मार के छोड़ूंगा या 10, आप क्या चुनेंगे? है ना, एक ही चुनेंगे। तो भाई कम सफरिंग हमेशा ज़्यादा सफरिंग से बेहतर है। तो दिस इज द बेटर पैथ। लाइफ में 2 चॉइसेस मिलती हैं, अच्छी और बुरी नहीं मिलती, कम बुरी और ज़्यादा बुरी। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कम बुरी की ओर जाएं, अगर आपके अंदर एम्पैथी है। अगर आप कहते हो जी मैं तो पैदा ही उज्जड़ हुआ हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे वैल्यूज नहीं दी और हमें नहीं फर्क पड़ता कोई मरता है तो मरे, फिर तो आपसे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना हमारा। हाँ, बट मोस्ट पीपल जस्ट डोंट हैव एम्पैथी। उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो लड़ाई मत लड़ो आप। हाँ, मैं इसको पता है ऐसे देखता हूँ कि हम घर में डस्टिंग कर रहे हैं, अब जी उसमें सोने के सिक्के भी पड़े हैं और लोहे के सिक्के भी पड़े हैं। आप डस्टिंग करके सोने के सिक्के से मिट्टी हटाओगे, वो चमक जाएगा। अब लोहे के सिक्के को आप घिसे जाओ, वो सोना नहीं बनेगा, वो लोहा ही रहेगा। तो वो आपकी वो सोच वहाँ पे थोड़ी गलत हो जाएगी, आप छोड़ दो वो। सो रॉबिन, अगर आपके पास 100 करोड़ होता, आप उसके साथ क्या करेंगे? यही सवाल के बारे में मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, बिकॉज जब मैं इस काम में आया मुझे था यार मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जिसमें पैसा डालो और अच्छा काम निकले। आई स्टार्टेड पीपल फार्म विद दिस आइडिया कि भाई हम रेस्क्यू भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे, लोगों की सोच बदलेंगे। बट पीपल फार्म का क्या है कि उसको स्केल करना बड़ा मुश्किल है। इट्स अ लेबर ऑफ लव। मैं थोड़ा सा साइड वेज जा रहा हूँ, देन आई विल कम टू योर आंसर। तो मुझे लगा कि इस आइडिया को अगर हम शेयर करें, शेयरिंग इट इज स्केलिंग इट। अब हमारे को देख के कितने लोग हैं जो अब रेस्क्यू शुरू कर चुके हैं, उनकी सिमिलर वैल्यूज हैं, वो रेस्क्यू भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, वीगन भी हो गए। तो वो पीपल ट्री का जैसे बीज जगह जगह फैल रहा है, वो चल रहा है। बट दैट्स नॉट समथिंग मनी कैन हेल्प, बिकॉज वो हर किसी को खुद ही एक स्पीयर हेड करना है। तो रिसेंटली आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट टाइनी। माई आइडिया इज टू हैव दिस मैकडॉनल्ड्स ऑफ एनिमल वेलफेयर, एक क्लिनिक जिसमें 3 चीजें हों मेन्यू पे। सिंपल ट्रॉमा, कोई भाई जो पशु जो घायल हो गया सड़क पे उसका इलाज हो जाए। सेकंड, स्टरलाइजेशन की पशु पैदा ही ना हो, क्योंकि मेरे लिए देखिए जो एब्सेंस ऑफ लाइफ है उसको मैं इतनी तवज्जो नहीं देता, प्रेजेंस ऑफ पेन को देता हूँ। तो पशु
पैदा ही ना हो, स्टरलाइजेशन, एंड थर्ड इज यूथनेशिया, भाई जिसको एक डिसेंट लाइफ नहीं मिली उसको डिसेंट डेथ मिल सके। तो आई वांट टू स्टार्ट दीज क्लिनिक्स। फर्स्ट हमारा पायलट प्रोजेक्ट है भोपाल में पॉ पीपल के साथ, हमने वहाँ शुरू किया है 6 महीने पे, वो ठीक जा रहा है राम जी की कृपा से। तो अगर वो थोड़े समय में चल जाता है तो दैट्स लाइक रिक्वायर्ड अ फ्यू लैक्स टू सेट अप, एंड एक उसकी ईयरली कॉस्ट है। तो दिस इज समथिंग आई सी एज अ ब्रिक विच इज simple to made and can be stacked on top of each other to make a bigger structure। तो मैं ऐसे बहुत से क्लिनिक्स टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में खोलना चाहूँगा। अब 100 करोड़ होगा तो आई कैन ब्रिंग इन स्मार्ट पीपल, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये रही है, मैं चीज़ें करना चाहता हूँ पर मेरी अपनी जो एबिलिटी है, स्किल सेट है, वो लिमिटेड है। तो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करता हूँ। इतना अनंत पैसा होगा तो हम और समझदार लोग ले आएंगे। Okay, all the investors watching my podcast, please send me an email so I can connect you with Robin for 100 crores. Thank you. We accept checks. Thank you so much. No, but I like this idea ki having this format, this very simple format जो tier 2, tier 3 cities में हो सके. I really like that. तो भोपाल में शुरू हो गया एक। हाँ, शुरू हो गया है। एंड मुझे यहाँ पे आया था, देखिए क्या है कि अभी जैसे जो लोग हैं, आपका भी पॉडकास्ट सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें ना बुरा नहीं करना चाहिए, वेजिटेरियन हो जाते हैं, वीगन हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर बुरा ना करना इज नॉट द सेम थिंग एज अच्छा करना। बुरा ना करना इज बेस लाइन स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कह सकता ना, देखो मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं लड़की नहीं छेड़ता। नहीं भाई, ये बेसिक डिसेंसी है। लड़की ना छेड़ना, किसी को मारना ना, किसी को खाना जाना, ये बेसिक डिसेंसी है। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो नहीं कहते ना हम अच्छा नहीं कर रहे जी, हम बुरे हैं। नहीं, वो एक्टिवली बुरे हैं। वो जाएंगे, वो बलात्कार करते हैं, वो बैंक लूटते हैं, आगजनी करते हैं, वो बुरे लोग हैं। लेकिन अच्छे लोग जो हैं बस यहाँ पे रुक जाएंगे, हम बुरा नहीं कर रहे। नहीं, आपको एक्टिवली आगे जाके अच्छा करना होगा तो ही तो अच्छा होगा। तो ये क्लिनिक इज माई अटेम्प्ट टू गेट पीपल टू डू दैट अच्छा। मैं कहता हूँ अच्छा काम करने के अलावा है ही क्या, बट वो एक्टिवली करना होगा ना। जैसे एक्टिवली लोग बुरा कर रहे हैं, एक्टिवली अच्छा भी करना होगा। I think that's a good point कि even like जो अगर आप vegan बन गए और आप चाहते हैं कि animals को help करें, right? Being vegan is a great first step. लेकिन उसके बाद it's like the question is हम और क्या कर सकते हैं? And I meet बहुत सारे vegans जब भी ये events होते हैं ऐसा कुछ, और वो बोलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, you know? So आपके पास क्या एडवाइस है? कोई अगर एक्टिविस्ट बनना चाहे, या वो भी कोई आपकी तरह कोई क्लिनिक खोलना चाहे, या अपना टेक्नोलॉजी का बिजनेस छोड़ना चाहे और कुछ परस्यू करना चाहते हैं एनिमल्स को लेके, आपके पास क्या एडवाइस है उनके लिए? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट आर द डोमेन्स यू कैन परस्यू। देखिए, एक एजुकेशन आप परस्यू कर सकते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से हमारे देश की अगली नस्ल निकल रही है ना। एजुकेशन सिस्टम परस्यू करने के बड़े सारे तरीके हैं ना। आप खुद टीचर बन सकते हैं, और मे बी ऑन अ हायर लेवल यू कैन ट्राई टू ब्रिंग एजुकेशनल रिफॉर्म। देन देयर इज पॉलिसी चेंज। अब आज हम कहते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है वो कमज़ोर है, पर चलो एक्ट है, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसी तरह और एक्ट लाए जाएं। सो एजुकेशन ये हो गया। फिर देन अवेयरनेस हो गई कि भाई दूसरों को इंस्पायर करना कि वो बुरा ना करें। देन देयर इज इनोवेशन। अब आई एम थिंकिंग मोर ऑफ इनोवेशन। आप देखो कि जैसे आज की दुनिया में पेन किलर ना होता, यूथनेशिया ड्रग्स ना होती, तो वर्ल्ड वुड हैव मोर सफरिंग। तो इनोवेशन, जैसे वो इजराइल में लोग बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं लेकिन गाय को सफरिंग नहीं हो रही, या कोई सेल से मीट बना रहा है, इस प्रकार की इनोवेशन। तो इनोवेशन की फील्ड में जाइए। देन जो इनोवेशन हो जाती है उसको लोगों तक लाना, एंटरप्राइज, दैट इज देयर। अब जैसे वो एक उदयपुर में मेरे मित्र हैं अभिषेक सिन्हा, उनकी गुड डॉट करके है ना, अमेजिंग। तो वो भाई जिसका मीट का स्वाद नहीं छूट रहा उसके लिए बना दिया, लो भाई खा लो, ये क्रूअल्टी फ्री मीट है। तो ये एंटरप्राइज हो गया। तो इस तरह बड़ी सारी चीज़ें परस्यू कर सकते हैं। एंड हम जो करते हैं वो है सर्विस, कि भाई जाओ और भूखे का पेट भर दो, घायल का इलाज कर दो, जिसको प्यार नहीं मिल रहा उसके सर पे यार हाथ फैला दो। ये तो हर कोई कर सकता है। देयर इज नेवर अ डे व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग दैट यू कैन गिव टू समबडी। तो वो हो गया सर्विस। तो इसमें से आप देखिए कि आपके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज, आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उससे क्या लाइन अप करता है, एंड परस्यू दैट। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे समझ में आया भाई घायल सामने दिख रहा है, इसका इलाज कर दो, है ना। अपनी माँ से मैंने बात करना सीखा था, तो मैंने कहा यार मैं अवेयरनेस कर लेता हूँ।
एब्सोल्युटली। हम देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन, स्पेशली इंडिया में इन द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, ओके, टू यंग पीपल। एक हैं नवजोत सिंह, और भी बहुत हैं, और वो इतना नफरत करते हैं टू द आइडिया ऑफ वीगन होना, और इतना प्रमोट करते हैं कि वीगन होना गलत है, अनहेल्थी है, इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, ये वो सब कह रहे हैं। एंड कोई ऑब्वियसली कोई साइंस बेस नहीं है इन स्टेटमेंट्स में, कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लोग मानते हैं। आप जाके कमेंट्स उनका पढ़िए, उनके हर हर रील पे ऑल दीज पीपल आर लाइक, हाँ सही बोला भाई, करेक्ट, वीगन्स कितने डम हैं, ब्ला, कितना बात करते हैं। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये मेंटालिटी आ कहाँ से रहा है। यार मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअली में इतनी नफरत करते भी होंगे। है क्या कि आप ओके, वर्ल्ड में आप पॉलिटिक्स को देखो, इट्स ऑलवेज लाइक क्रिएट एन एनिमी, क्रिएट अ अदर्स, क्रिएट अ विलन, एंड उस विलन को जो भी हेट करेगा वो आपकी टोली में आ जाएगा। हिटलर ने ये किया, डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, तो ये इन्फ्लुएंसर जो हैं एंडे पेंडे वो भी यही कर रहे हैं। वो घटिया लोग हैं, उनको देखने वाले लोग भी घटिया हैं। मरने दो उनको, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हमारे को तो उन लोगों तक जाना है जिनका बिलीफ आपके मेरे जैसा है कि भाई हमें किसी को दर्द देना नहीं है, लेकिन उनके जो एक्शंस है वो भी इस बिलीफ से लाइंड अप नहीं है। हो सकता है वो बिलीफ अपना भुला बैठे हो जिंदगी की भाग दौड़ में, मतलब ऐसा नहीं है बुरे लोग हैं भूल गए, या उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब जैसे मैं खुद मीट खाता था, मैं खुद दूध पीता था, मेरे पास नहीं थी इन्फॉर्मेशन, जब मिली तो मैंने विश्वास से कनेक्ट कर लिया। कई बार ये है कि हमें अपना विश्वास भी याद है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है, हम किसी बहाने के शिकार हो बैठे हैं। किसी ने कह दिया समझदार आदमी ने कि भाई मुर्गी नहीं खाएगा ना तो देश मतलब वर्ल्ड में मुर्गी मुर्गी हो जाएगी, हम तो मुर्गी खा के समाज सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप लॉजिक देके काउंटर कर सकते हो, बट देन देयर माइंड हैज टू बी फर्टाइल फॉर दैट सीड ऑफ अवेयरनेस टू स्प्राउट एंड टेक रूट। आप सिर्फ बीज फेंक सकते हो, दैट्स दैट। दिस ऑल ऑफ दिस, जितना भी मैं 1-2 साल से पॉडकास्ट कर रही हूँ, जितना हमने सब सीखा है, आई फील एवरी टाइम फॉर मी इट कम्स बैक डाउन टू आपको स्कूल सिस्टम में ही बच्चों को सिखाना है एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग। बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इज, जब लोग एडल्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो क्रूशल एम्पैथी सीखना था अर्ली एज में, वो नहीं सीखा है। तो देन तो यूजलेस हो गया ना कोई भी बात करना मोस्ट लोगों के साथ, राइट? और इतना मैं केसेस देख रही हूँ ऑनलाइन ऑफ जहाँ पे इंडिया में स्पेशली, आई मीन ग्लोबली प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे जानवरों का, मेनली डॉग्स का रेप हो रहा है, राइट? एंड इट्स जस्ट लाइक इट मेक्स इट वेरी ओवरवेलमिंग कि हम किस चीज़ के बारे में अपना एनर्जी दें, बिकॉज इट्स लाइक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गाय का दूध मत पियो क्योंकि ये हो रहा है, लेकिन इट्स लाइक इतने एक्सट्रीम चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ कि कहाँ से शुरू करें। इट्स लाइक वेरी ओवरवेलमिंग। I mean, you hit the nail on its head. देखो एम्पैथी तो कोर रिक्वायरमेंट है, आपने कहा एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब एम्पैथी या तो घर से आएगी या स्कूल से आएगी, क्योंकि वी आर बोर्न विद दैट स्पार्क ऑफ एम्पैथी, पर उसको पंखा देने वाला कोई चाहिए ताकि वो जो चिंगारी है ज्वाला में तब्दील हो, नहीं तो वो इवेंचुअली वो स्पार्क जो है बुझ जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता उन लोगों का कुछ किया जा सकता है। ये आपके वो इन्फ्लुएंसर हो गए जिनकी आप बात कर रहे थे, है ना, जिनकी चिंगारी बुझ चुकी है। बाकी अगर आप हमारे एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसमें सोशल इमोशनल लर्निंग है, तो उसमें है क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी की बात की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग, वी आल्सो नीड फोकस, माइंडफुलनेस, वी नीड एक्सेप्टेंस। ये सारे ही स्किल्स हमें चाहिए। बट अगेन एजुकेशन इज नॉट अ सिल्वर बुलेट, इट्स अ ग्रेट थिंग टू वर्क ऑन। एवरीबडी हैज टू पिक देयर बैटल्स, अदरवाइज हम ओवरवेलम हो जाएंगे एंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लाइक आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। करेक्ट। तो अगर मैं रेस्क्यू चला रहा हूँ, आप एजुकेशन पे काम करो,
कोई भाई मेडिसिन बनाएगा, इस Mm. तरह चीजें होंगी. एवरीबडी हैज टू पुल इन दैट वन डायरेक्शन In दो that one कि thing. सफरिंग कम होनी चाहिए. Mm. I think, I've just had this thought just sitting here in this podcast. Ki I think that is something that I would like to focus on. Because, every time मैं सीख रही हूँ that this is such a critical factor. बच्चों को सिखाना. It's such a critical factor. And honestly, it's something that is missing क्योंकि घर में तो कुछ होने नहीं वाला है. Because, see, for most people जो घर में हैं, हम अपने माँ बाप से सीखते हैं. माँ बाप ने अपने माँ बाप से जो भी सीखा है, ठीक है. सो अगर ऑलरेडी दुनिया करप्ट है, ऑलरेडी थॉट प्रोसेसेस करप्ट है, तो क्या सीखेंगे घर में? गार्बेज इन गार्बेज आउट. Exactly. So I feel like if there's some kind of organizational entity, ठीक है, जिनका काम है to go into schools and maybe you call it like values education or something, जहाँ पे this is a non-religious organization that comes in and it's like a curriculum, a proper curriculum, जहाँ बच्चे learn critical thinking and empathy and acceptance and kindness through various activities and all sorts of things. I feel it's just one small little thing. Lekin even if that impacts 10 kids out of 100, at least वो 10 kids तो impact हो गए ना, या एक child भी. I agree with this. The idea I'm wholeheartedly in agreement with. इसकी जो implementation है उसको देखना होगा. देखिए मैं आर्य समाजी स्कूल से हूँ, है ना, and I flunked moral education. How ironic. How ironic. तो उसको किस तरह पढ़ाया जा रहा है वो मैटर करता है. अगर उसको आप किसी आम सब्जेक्ट की तरह पढ़ा देंगे जैसे इंग्लिश मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. मैं इस बारे में सोच रहा था कि जो सुधा मूर्ति जी हैं, अब उनकी किताबें जो हैं हर स्कूल में एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड हैं. तो मैं सोच रहा था उन्हें अप्रोच करूं कि देखिए आप अपनी में कोई ऐसी कहानी डाल दें जहाँ पे बच्चे के दिमाग में वो रह जाए कि भाई हाँ कुत्ते को दर्द होता है, बकरे को दर्द होता है, कुछ ऐसी कहानी डाल दें. पर मैंने ईमेल भेजी थी, मुझे तो कोई जवाब आया नहीं. तो मैं सोच रहा था कि कैंपेन शुरू कर सकते हैं कि यार सुधा मूर्ति जी को सब लिखते हैं कि आप अपनी कहानियों में जानवरों को थोड़ी सी ज्यादा जगह दे. दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट, गुड स्मॉल स्टेप. बिकॉज मुझे लगता है कि पहला स्टेप जो है ना किसी भी चीज की तरफ, अगर जितना छोटा हो उतना बेहतर है, क्योंकि दैट इंक्रीजेस द चांसेस यू विल टेक दैट स्टेप एंड the rest of the motivation comes after you have taken that first step. Of course. Maybe आपकी सुन लें सुधा मूर्ति जी. देखते हैं. ट्राई तो कर सकते हैं. हाँ और क्या. हर चीज को ट्राई करना चाहिए लाइफ में. 100%. हर चीज को ट्राई. हमने बस ये सीखा है. हर चीज जो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, हाँ उसे ट्राई करना चाहिए. हाँ एग्जैक्टली. हाँ एग्जैक्टली. तो Robin, please tell me. I'm very excited. We've been talking about so many other things, लेकिन आपने एक बुक लिखा है. I'm very excited about it. Please आप हमें बता सकते हैं कि बुक लिखने का आपको थॉट क्यों आया और कैसे आया? तो बुक मैंने इसलिए लिखी बिकॉज आई रियलाइज कि पीपल फार्म चलाते चलाते कि हम जो इतना सफ़र करते हैं, हमारी अपनी एक इमोशनल एग्जिस्टेंशियल सफरिंग होती है और हम दूसरों को सफरिंग देते हैं. जो हमारे आसपास इंसान होते हैं हम उन्हें इमोशनल सफरिंग देते हैं, और जो पशु हैं उनको हम फिजिकल सफरिंग कॉज करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस सफरिंग that is caused to us and that we cause happens because of our misinformed pursuit of happiness. And क्योंकि हम खुशी को गलत जगह खोज रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमने हर चीज़ सीखी. मैं कहूँ कि भाई आपको किसी लड़के से पूछो तेरे को पराठा बनाना आता है, चांद सीधा दिल से नहीं, है ना. क्यों घर में तो आटा था, पानी था, आलू था, क्यों नहीं आता पराठा बनाना? भाई सीखा नहीं. तो अब खुश रहना सीखा नहीं तो कैसे आ जाएगा खुश रहना? इट्स सो ऑब्वियस. बट हमें लगता है कि क्योंकि दिमाग लगा है तो हमें सोचना आता ही होगा, दिल लगा है तो इसे भरना आता ही होगा. नहीं भाई, ये भी सीखने वाली चीज़ें हैं. मुझे नहीं आता था तो ही मैं भटका. वो तो मेरा तो तुक्का लग गया, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं पर्पस के रास्ते पे चल पड़ा, मैंने खुशी को गिव अप कर दिया, और पर्पस के रास्ते पे चलते हुए मैंने रियलाइज़ किया अरे भाई मैं तो एक दिन में तो हैप्पी हूँ. एंड आई रियलाइज कि यार ये मैंने कभी सीखा ही नहीं. मतलब माँ ने सिखाया था, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया. मैं तो चलो लकी था, मम्मी ये वैल्यूज दे रही थी,
बट तो फिर मुझे लगा कि इस बारे में मुझे लिखना चाहिए। अगर मेरा मिशन ये है कि सफरिंग दुनिया में कम हो, एंड सफरिंग इसलिए है कि एवरीबडी इज परस्यूइंग हैप्पीनेस द रॉन्ग वे, तो देन मैं बताऊं कि देखो मेरी हैप्पीनेस की खोज कहाँ से शुरू हुई। मैं सबसे ज्यादा अनहैप्पी था जब मेरे पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, एंड तब भी मैं अनहैप्पी था। तो क्या पता कोई व्यक्ति जो ऐसे जंक्चर पे है, जो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है बिफोर वो किसी बाबे के चक्कर में पड़ जाए, है ना, या ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाए, या थक हार के वापस उसी घिसी पिटी लाइफ में चले जाए, तो इससे बेहतर है कि वो शायद किताब पढ़ ले, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। How lovely. बट आई थिंक बात बहुत सही बोली आपने कि जब आपका जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, दैट इक्वल्स टू मी हैप्पीनेस, बिकॉज सी फॉर मोस्ट ऑफ अस, जिस स्ट्रक्चर के सोसाइटी में हम रहते हैं उसका पूरा फाउंडेशन रॉन्ग है. लाइक इट्स फॉर एग्जाम्पल we're told school जाओ, university जाओ, get a job, earn money, have a kid, be married, have the car, have the house. That is the format that everybody is striving towards in this like rat race, जो भी आपको कहना है. लेकिन जब आप उससे निकल जाओ and you're looking at it objectively, you're almost like you've exited some kind of matrix and you're like looking at it objectively and then you see कि अरे मुझे तो इसमें participate ही नहीं करना है, right? And जो आप जिस चीज़ के पीछे आप जा रहे हो, it is bringing value to someone else, right? तो the moment I feel you start bringing value to someone else other than yourself, that is what has brought me happiness. Is when, like for me, my only purpose is what can I do to help animals. That's all I care about. Okay. And obviously I care about my friends and family, but मेरा purpose ये है कि जितना भी मैं suffering कम कर सकूं through my existence, right? तो I feel a strong sense of purpose, and पहले वो नहीं होता था. पहले मैं like मेरा भी corporate job था, घर था, husband था, all of it, like मतलब it was all there in Australia. लेकिन मैं खुश नहीं थी. लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है. Why am I like, you know, ऐसा already मैं vegan had been vegan for a really long time. And then when I came to India and I started like doing podcast, I started doing food giveaways, ये सब चीज़ें, and I realized कि wow, like when people started messaging me saying that you know, because of your podcast it's helped me to go over the edge from vegetarian to vegan, या जो भी, even if it was just one message, I was like, okay, if I can help someone to not hurt animals, then that is giving me purpose, and that is what is fulfilling me in my life. And so, but you're right, it's something you have to learn. Happiness, as it doesn't just, you know, come magically. हाँ, 100%. And the caveat is you cannot walk this path with the expectation कि ये path मैं इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे happiness Exactly. मिलेगी. हाँ. वो that is a Intention has to be byproduct. correct. हाँ, intention has to be कि मुझे suffering कम करनी है. Push comes to Exactly. shove, I want one thing. Yeah. And happiness is a byproduct कि भाई आप physically suffer नहीं कर रहे, आपकी इमोशनल ज़रूरतें कम है और वो इसलिए आसानी से मीट हो गई. आप एग्जिस्टेंशियली सफ़र नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि अब आप जी क्यों रहे हो. और ड्राइव आपकी वही है, वो मोर वाली ड्राइव तो रहेगी. पहले यही है कि मोर से आप अपना पेट भर रहे थे और इतना खा के आप अपना पेट खराब कर रहे थे. अब मोर एक्सटर्नल, अब आप औरों के लिए कर रहे हैं और अब दुनिया बेहतर बन रही है. आई मीन या यू एग्जैक्टली, यू नो, हमारा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल overlap करता है. Well, we have to wrap up very soon, but before we wrap, I wanted to read out some ridiculous Instagram comments and get your reaction on the same. ठीक है? Okay, so we have 5 minutes. Okay. Vegans are so stupid. Plants भी living things हैं. जैसा मैंने बताया कि देखिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं कि ये पौधों के बारे में संवेदनशील हैं, बट देन उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिन पशुओं को वो खा रहे हैं उनको बड़ा करने के लिए और ज्यादा पौधों का कत्ल किया गया है. तो दैट्स माय आंसर. ओके, मैं स्वेर तो नहीं करूँगी.
मीट खाना नेचुरल है, वीगन होना महंगा है और अननेचुरल है। देखिए, मीट खाना है नेचुरल, खाते थे लोग, हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है एनीमोर, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं। दूसरी बात, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ नेचुरल है डजंट मेक इट ऑल राइट। क्योंकि आप देखो, आपका कपड़ा पहनना वो भी तो अननेचुरल है, पर आप पहनते हो। कंक्रीट के घर बनाना अननेचुरल है, पर आप करते हो। आईफोन यूज़ करते हो, हर अननेचुरल चीज़ आप कर रहे हो। और जब दूसरे की सफरिंग कम करने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो भाई अरे ये तो नेचुरल नहीं है, तो हमारे पास चॉइसेस है। दूसरी बात, वीगन होना कैसे महंगा हो सकता है? आप सड़क किनारे जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, आप उससे पूछो तू भाई क्या खाता है? तू अंदर शाही पनीर खा रहा है या बटर चिकन खा रहा है, केएफसी खा रहा है? नहीं, वो क्या खा रहा है? दाल चावल आलू खा रहा है। वो बाई डिफॉल्ट हमारा खाना वीगन ही है। उसमें तुम घी डाल लो, क्रीम डाल लो, गेंडे बन जाओ, फिर तुम कह रहे हो कि यार वो खाना सस्ता है। नहीं, वो महंगा है। ये तो मिथ है। एब्सोल्युटली। ओके, लास्ट वन। मीट खाना मेरा पर्सनल चॉइस है। ये जो वीगन्स हैं ये हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये हमारा चॉइस है। आप खाओ जो आपको खाना है, मुझे खाने दो जो मुझे खाना है। इनकी दूसरी बात बिल्कुल सही है, मीट खाना इनकी चॉइस है, पर उसका पर्सनल चॉइस नहीं कह सकते। अगर मेरी चॉइस से सामने वाला इम्पैक्ट हो रहा है तो वो पर्सनल नहीं रही। अब किस रंग की मैं कमीज पहन रहा हूँ ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर मैं किसी पे गाड़ी चढ़ा दूँ वो चॉइस है, पर्सनल चॉइस नहीं है। और दूसरी बात ये कि भाई तुम तो किसी का गला काटने को तैयार हो और तुम कह रहे हो वो ओके होना चाहिए। हमारा बोलना तुम्हें चुभता है। इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज देन कि मेरा ये सोच है कि आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हो। फिर अगर आप पर्सनल चॉइस कह रहे हो कि मैं एक नाइफ डाल के जानवर के थ्रोट में डाल रहा हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है, तो फिर कुत्ते को जाके रोड पे अगर मैंने मारा, वो भी मेरा पर्सनल चॉइस हो गया। हाँ, मैंने जाके किसी से रूडली बात किया, वो भी पर्सनल चॉइस है। मैंने जाके किसी को मारा, वो पर्सनल चॉइस है। मैं लाइन फिर बहुत वेग हो जाता है कि वो लाइन कहाँ है, वो मॉरल लाइन कहाँ है फिर, हाँ, यू बलात्कारी नो। भी यही कहेंगे। एग्जैक्टली, पर्सनल हाँ, चॉइस है। हाँ। एग्जैक्टली। एक्चुअली एक पेडोफिलिया जो है ऑस्ट्रेलिया में, इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ह्यूज प्रॉब्लम। और जो प्रो पेडोफिलिया ग्रुप्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसको हमें लीगलाइज करना चाहिए इन ऑस्ट्रेलिया, कि हमें ये लीगलाइज करना चाहिए क्योंकि ये हमारा पर्सनल चॉइस है ऐसा करना। एंड इट्स सेक्शुअल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, दैट्स हाउ दे आर पुटिंग इट, टू ट्राई एंड गेट इट लाइक लीगलाइज्ड। तो दिस इज वेयर आई फील दैट मॉरल लाइन ना gets very vague the moment you start saying personal choice. And to me बहुत black and white है कि अगर आपका कोई भी decision किसी को कोई भी नुकसान ला रहा है, then that is wrong, you cannot do it. हाँ, Right, that is it. अगर बिना किसी के permission के you are doing anything, you should not be doing it, that is wrong. एब्सोल्युटली। मतलब देखो, क्योंकि क्योंकि हमारे पास, इंसानों के पास एबिलिटी टू चूज है। और अब जब हम चूज करते हैं किसी और के अधिकारों का हनन करना, ये कह के कि ऐसा करना हमारा अधिकार है, वो तो जाहिर सी बात है कि गलत है ही। पर देखिए, मैं तो इससे ये इस तरह कोप करता हूँ। जैसे स्पॉट है, मेरा जो डॉग है, वो पोर्च पे बैठा होता है, कोई पक्षी आता है वो उसके पीछे भागता है, उसको खाना दे दो, उसको होता है सबका खाना मुझे दे दो। पर मैं कोई स्पॉट ये नहीं सोचता कि अरे स्पॉट बुरा है। मुझे पता है स्पॉट स्पॉट पशु है, उसके पास सोचने की एबिलिटी नहीं है। अब जो हमारे आसपास जो इतने सारे लोग हैं जो स्पॉट की ही तरह एक्ट करते हैं, भाई लड़की भी छेड़ेंगे, मीट भी खाएंगे, दूसरे का भी छीनेंगे, मैं यही सोचता हूँ ये जो स्पॉट ही हैं, ये बस दिखते हैं हमारे जैसे। तो मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। Yeah, yeah, that's a very good point. Well, on that note, thank you so much, Robin. It's been so nice to talk to you finally. I mean, we've spoken before, but to have you on the podcast, it's been wonderful. Thank you so much. थैंक यू एमी, Thank you. मजा And आया। guys, please check out Robin's book. The link will be in the caption. Thank you so much.